स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 हिंदी की पुस्तक मल्हार से पाठ 5 रहीम के दोहे। रहीम के दोहे को लिखा है रहीम दास ने। और अभी हम लोग रहीम का पहले जीवन परिचय देख लेते हैं कि आखिर ये रहीम कवि जो हमारे जिन्होंने ये रचना किया है दोहों की, वो हैं कौन। तो यहाँ पर देखिए आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि रहीम कवि के बारे में। कवि का परिचय। रहीम भक्ति काल के एक प्रसिद्ध कवि थे। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। उन्होंने नीति, भक्ति और प्रेम संबंधी रचनाएं की। उन्होंने अरबी, अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविताएं लिखी हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि प्रसिद्ध ग्रंथों के अच्छे जानकार थे। उनकी मृत्यु 17वीं शताब्दी में हुई थी। आज भी आम जनजीवन में उनके दोहे बहुत लोकप्रिय हैं। हम लोग इसके बाद इन दोहों को पढ़ेंगे, लेकिन दोहों को पढ़ने से पहले थोड़ा सारांश देख लेते हैं। रहीमदास जी के जो दोहे हैं वो किन पर आधारित हैं, हमें जीवन मूल्य का ये दोहे सबक सिखाते हैं। महान कवि रहीमदास का नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये इनके दोहे बड़े सरल शब्दों में गहरी बातें कहते हैं। बड़ों छोटों का सम्मान, प्रकृति से सीख, अच्छे संबंधों की अहमियत, विपत्ति में सच्चे मित्र की पहचान और वाणी पर संयम रखने की सीख इनके दोहे हमें देते हैं। रहीम के जो दोहे हैं इनके आपको मैं सारा दोहों का भावार्थ भी बताऊंगी, एक एक दोहे का भावार्थ बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दोहा पढ़ करके सुनाती हूँ, उसके बाद हम लोग एक एक दोहे का भावार्थ भी देखेंगे। तो चलिए पढ़ती हूँ बच्चों। दोहे, रहीम के दोहे। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। दूसरा दोहा है, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पानी। देखिए यहाँ पर तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत सचहि सुजान। अगला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, मिले गांठ पर जाए। सही बात है, जीवन में भी इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। रहीमन जिह्वा बांवरी, कही गए सरग पताल, आप तो कही भीतर रही, जूती खात कपाल। बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। अब्दुल रहीम खान खाना ने, रहीमदास जी को अब्दुल रहीम खान खाना भी कहते हैं। उनका पूरा नाम ही था अब्दुल रहीम खान खाना। तो देखिए बच्चों, ये जो दोहे हैं बहुत ही अच्छे हैं, जिंदगी की सीख हमें देते हैं। इन दोहों को मैंने आपको पढ़ दिया है, लेकिन अभी मैं फिर से दोबारा इन दोहों को पढ़ करके एक एक दोहे का आपको भावार्थ बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने बनाया है, चलिए देख लेते हैं इन दोहों का भावार्थ। 7 दोहे हैं, सातों दोहों का मैंने भावार्थ बनाया। रहीमदास जी का पहला दोहा है, रहीमन देख बड़ीन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों को देख करके, देखिए यहाँ पर रहीमन देख बड़ेन को, बड़ेन मतलब बड़े लोगों को देख करके, लघु मतलब छोटे, बड़ेन का अर्थ होता है बड़ा, और लघु का अर्थ होता है छोटा। मतलब बड़ों को देख करके हमें छोटों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। जहाँ सुई से काम, मान लीजिए कि आपकी एक बटन टूट गई, शर्ट की बटन टूट गई, आपको स्कूल जाना है, आपके पास सिर्फ तलवार है,
तो क्या आप तलवार से बटन लगा लेंगे? नहीं लगा सकते। इसलिए जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार किसी काम की नहीं है। हाँ, अगर आपके पास कोई हिंसक जानवर आ गया, खतरनाक जानवर आ गया, तो फिर अगर आपको तलवार की जरूरत है अपनी प्राण रक्षा के लिए, दूसरों की प्राण रक्षा के लिए, समाज सेवा के लिए, तो आपको मजबूरी में वो तलवार निकालना पड़ेगा। तब आप सुई लेकर के कुछ भी नहीं कर सकते। एक शेर के सामने आप सुई लेकर क्या कर सकते हैं? इसीलिए समाज हित में ये काम आप कर सकते हैं। तो देखिए फिर से देखते हैं, रहीमन देख बड़ेन को, बड़ों को देखकर लघु न दीजे डारी। छोटों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। छोटों को लघु मतलब छोटा, छोटों को उनके आगे कुछ महत्व नहीं देना, ये बहुत बड़ी गलती है। बड़ों को देखकर हमें छोटों को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तुच्छ मतलब भी होता है छोटे लोगों को, तुच्छ मतलब बेकार हीन नहीं समझना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। जैसे सिलाई के लिए, जैसे सिलाई के लिए काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। सिलाई के काम में सुई की जरूरत होती है, तलवार वहां किसी काम की नहीं होती। अगले दोहे पर चलते हैं। तरवर फल नहीं खाते हैं। तरवर का अर्थ होता है वृक्ष, वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। देखिए यहाँ पर वृक्ष, तरवर फल नहीं खाते हैं। आपको क्लियर है? पेड़ अपना फल नहीं खाते। जिस पेड़ पर फल लगे होते हैं बच्चों, वो हम आप खाते हैं, सारी दुनिया खाती है, पर कभी वो पेड़ फल नहीं खाता है। देने वाला बनिए। पेड़ कैसे दाता बनता है, देता है, सभी को देता है, पर वह किसी से कुछ नहीं मांगता है। तरवर फल नहीं खाते हैं। तरवर यानी वृक्ष, फल मतलब जो आप फ्रूट खाते हैं, फल फूल। सरवर पियहि न पान। सरवर मतलब नदी, सरवर मतलब सरिता। सरवर पियहि मतलब पीती है, पान मतलब पानी, न मतलब नहीं। जो नदी है वह अपना जल, नदी देखिए दूसरों को देती है, क्या वो सारा जल पी जाती है? जितनी बड़ी नदी होती है, अगर वो सारा जल पी जाएगी, फिर किसी को पानी नहीं मिल सकता। इसलिए ये जो रहीमदास के दोहे हैं, ये हमें ये शिक्षा देते हैं, हमेशा दाता बनिए, देने वाला बनिए। तर तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान। पेड़ जो वृक्ष है वह फल को नहीं खाते। सरवर मतलब नदी, पियहि मतलब पीती है, न मतलब नहीं, पान मतलब पानी को। पान यानी पान का पत्ता नहीं, पानी। नदी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाता। कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तो उसी प्रकार से रहीम दास जी कहते हैं। देखिए यहाँ भावार्थ, जैसे पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, तालाब, सरवर यानी तालाब, सरोवर, सॉरी, सरोवर, सर सरिता का मतलब होता है नदी। यहाँ पर सरवर का मतलब, सरवर मतलब तालाब। ये नदी के बारे में भी आपकी यही धारणा है कि वो अपना जल नहीं पीती है। सरवर यानी सरोवर, सरोवर, सरोवर मतलब तालाब। तो जो वृक्ष है वह अपना फल नहीं खाता, तालाब अपना जल नहीं पीता। कह रहीम पर काज हित। रहीमदास जी कहते हैं, जैसे पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, तालाब स्वयं पानी नहीं पीते, वैसे ही समझदार लोग कह रहीम पर काज मतलब पर मतलब होता है बच्चों दूसरे का। पर मतलब दूसरा, दूसरा मतलब समाज का कोई भी हो सकता है। हित मतलब भलाई, हित का अर्थ है भलाई। पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं, जैसे पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, तालाब स्वयं अपना पानी नहीं पीते, वैसे ही समझदार लोग अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों के हित में करते हैं। वो अपनी संपत्ति का उपयोग अपने हित में नहीं करते। संपत्ति सच ही सुजान, संपत्ति को संभाल करके नहीं रखते हैं, बचा करके नहीं रखते हैं। वह बुद्धिमानी से दूसरों की भलाई में अपनी संपत्ति का, अपने धन का उपयोग करते हैं, दूसरों के हित में अपने धन का उपयोग करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। रहीमदास जी कहते हैं, प्रेम का धागा यानी जैसा रिश्ता होता है, रिश्तों में एक मिठास होती है, एक प्यार होता है, लेकिन अगर आपने उस प्यार को तोड़ दिया,
आपने किसी का जवाब दे दिया, किसी भी कारणवश आपने उस रिश्ते को तोड़ दिया, तो आप लाख उस रिश्ते को संभालने की कोशिश करिए, पर मन में एक गांठ जरूर पड़ जाती है। आप बाहरी गांठ को खोल सकते हैं, लेकिन मन की गांठ को खोलना आसान नहीं होता है। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। छिटकाए का यहाँ पर चटकाए भी हो सकता है, कई जगह चटकाए भी आया है, मत तोड़ो चटकाए। मतलब धागे को ऐसे चटका करके तोड़ना नहीं चाहिए, यानी धागे को तोड़ करके छिटकाए यानी अलग नहीं कर देना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अगर वह रिश्ता टूट जाता है, धागा जैसे टूट जाता है तो आप जोड़ते ही गांठ पड़ जाती, गांठ दिखती है, उसी प्रकार से रिश्तों को भी, प्रेम का संबंध एक धागे की तरह होता है। इसे झटके में मत तोड़ो, एक बार अगर यह टूट जाए तो दोबारा जुड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है, यानी पहले जैसा विश्वास नहीं रह जाता, सब समाप्त हो जाता है। तो आपको बहुत सोच समझ कर रिश्तों में सावधानी बरत कर रिश्तों का ध्यान रखना पड़ता है। अगला दोहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर देखिए, रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए। पानी का मतलब होता है सम्मान, विनम्रता, यानी दूसरों की अगर आप इज्जत करेंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। रहीम दास जी कहते हैं, पानी यानी सम्मान और विनम्रता को हमेशा बनाए रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। इसके बिना हमेशा विनम्रता बनाए रखना चाहिए। अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है, आप दूसरों को सम्मान नहीं देना जानते हैं, तो इसका मतलब है कि सब कुछ व्यर्थ है। रहीमदास जी कहते हैं कि बिना पानी के सब सूना, हमेशा के बनाए रखना चाहिए। विनम्रता, सम्मान दूसरों को देते रहना चाहिए, क्योंकि इसके बिना मोती, इंसान और चूना, पानी के बिना मोती की, क्योंकि देखिए एक सीप में एक बूंद पानी पड़ने से मोती हो जाता है। इंसान पानी के बिना अधूरा है, और चूना, जो चूना है, इसका भी पानी के बिना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इंसान का पानी से यहाँ पर सम्मान और विनम्रता से है, लज्जा से है, उसके अंदर शीलता से है, शिष्टाचार से है यहाँ पर। और मोती का भी आपने सुन ही लिया, इंसान, मोती और चूना, चूना बिना पानी के बर्बाद, सूख जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए इन सारी, मनुष्य का, मोती का और चूने का अस्तित्व पानी के बिना समाप्त हो जाता है। इसलिए अपना पानी, अपनी इज्जत, मान मर्यादा को हमेशा बना करके रखना चाहिए। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इन तीनों को, इनका अस्तित्व अगर बिना पानी के, बिना इज्जत के, एक जगह इज्जत से है, एक जगह मोती का पानी से है, और चूने का भी पानी से अस्तित्व है, तो इन सबको बना करके और बचा करके रखना चाहिए। अगला है दोहा, रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हिता नहीं सिया जगत में जान परत सब कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि थोड़े दिन की विपदा, जो थोड़े दिन का कष्ट है, वह तो ठीक है, चलिए, दुख सुख जीवन में बराबर होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुख ही सुख जीवन में मिलेगा। रहीम कहते हैं थोड़े समय की विपत्ति, विपदा यानी विपत्ति, विपदा का अर्थ है विपत्ति। थोड़ी मतलब होता है थोड़े। हित अनहित या जगत, जगत मतलब विश्व, दुनिया, संसार। जानी परत सब कोई, कोई मतलब कोई। तो रहीम कहते हैं थोड़े समय की विपत्ति कष्ट भी अच्छी है, क्योंकि उसी समय में यह पता चल जाता है कि कौन हमारा सच्चा हितैषी है और कौन नहीं। देखिए, दुख आता है तो अपनों की पहचान भी करा जाता है, अपने पराये जो भी हैं, जो कहते हैं मैं आपका सबसे सगा संबंधी हूँ, पता चल जाता है कि कौन किसका सबसे सगा है। दुख हमेशा हम सबकी जो पहचान है वह दुख करा देता है। तो रहीमन जी, अगला दोहा है, रहीमन जिहवा बावरी, कही गई सरग पताल, आप तो कही भीतर रही जूती खात कपाल। जिह्वा मतलब जीव, जीवा का अर्थ है जीव, और बावरी का अर्थ है बावड़ी। बावड़ी यानी बेवकूफ। बेवकूफ हमेशा नहीं कह सकते, यहाँ पर वाक्य के हिसाब से है।
देखिए सरग मतलब स्वर्ग, स्वर्ग यहाँ लिख देती हूँ स्वर्ग, और पताल मतलब पाताल। आप तो कहीं भीतर रही, आप मतलब जो जीव है वह कुछ भी बोल करके भीतर ही रहती है। जूती खात कपाल, यानी जूते कहाँ पड़ते हैं, अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा मुंह से निकाल देते हैं तो जूते में यानी उसका जो नुकसान है वह सिर पर, जूते जीभ तो बाहर रहती है, उसे तो कोई मार नहीं सकता। जूती खात कपाल यानी कपाल मतलब होता है सिर पर जूते पड़ते हैं, सिर। रहीम कहते हैं जीभ बड़ी बावली होती है, यह कुछ भी कह देती है, चाहे वह स्वर्ग की बात हो या पाताल की, परंतु इसका परिणाम व्यक्ति को ही भुगतना पड़ता है। अगला है, कहे रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसी ते ही साचे मीत। रहीम कहते हैं जब हमारे पास धन दौलत होती है, विपत्ति मतलब होता है विपत्ति में, जब हमारे पास धन दौलत होती है तब हमारे बहुत सारे रिश्तेदार और मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो लोग विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरते हैं यानी जो संकट में साथ देते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। यहाँ देखिए ये हमने कविता को पढ़ा दिया, कवि का परिचय भी बता दिया। अब हम लोग देखेंगे मेरी समझ से, इस पाठ में जो आया हुआ है भावार्थ भी हो चुका। मेरी समझ से देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों का सबसे सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। रहीमन जीवा बावरी कही गए सरक पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल, दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका मतलब है कि सोच समझकर बोलना चाहिए, दूसरा है मधुर वाणी में बोलना चाहिए, धीरे धीरे बोलना चाहिए, अगला है सचा सदा सच बोलना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है सोच समझकर बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम मनुष्य को स्वयं ही भुगतना पड़ता है। इसलिए इसका उत्तर है पहला नंबर। अगला है, रहीमन देख बड़ेन को लघु नदीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। रहीमदास जी क्या कहते हैं, इसको बना देती हूँ पहले। अगला है, रहीमदास जी कहते हैं कि तलवार सुई, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं तो तलवार सुई से बड़ी होती है, पहला है। दूसरा है सुई का काम तलवार नहीं कर सकती। तीसरा है तलवार का महत्व सुई से ज्यादा है। और चौथा है हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर है ये वाला, हर छोटी बड़ी चीज का अपना महत्व होता है। मिलकर करें मिलान पाठ में कुछ ऐसे दोहे स्तंभ एक में दिए गए हैं, उनके भाव स्तंभ 2 में दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर सही भाव से मिलान कीजिए। तो चलिए बच्चों इसको देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। यहाँ पर देखिए, तो इसका सही अर्थ क्या होगा कि रहीम दास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है उसको तोड़ना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पर है प्रेम या रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। तो 1 नंबर का मिलान हम लोग किससे करेंगे, तीसरे नंबर से। अगला है दूसरा नंबर, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। यानी सच्चे मित्र विपत्ति या विपदा में भी साथ रहते हैं, तो दूसरे को दूसरे से ही मिलान करना है। तीसरा नंबर है, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, यानी सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वह अपना धन दूसरों के लिए संचित करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं। तो यहाँ पर इसका मिलान करेंगे हम, सज्जन परहित के लिए ही संपत्ति संचित करते हैं 3 नंबर को 1 नंबर से।
अब देखिए यहाँ पर है, पंक्तियों पर चर्चा कीजिए, निम्नलिखित दोहे दिए गए हैं, समूह में चर्चा कीजिए और उनका अर्थ भावार्थ अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित नहीं त्या जगत में जान परत सब कोय। दूसरा है, रहीमन जीवा बावरी कही गए सरक पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खात कपाल। तो ये देखिए, इसको रहीमन विपदा हूँ भली, इसका मैंने लिख भी दिया है, लेकिन आपको बता देती हूँ कि रहीम दास जी कहते हैं कि थोड़े समय की मुसीबत अच्छी होती है। ये देखिए, अच्छी होती है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि संसार में कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। मुसीबत के समय ही लोगों का असली व्यवहार पता चलता है, जो हमें भविष्य में सही निर्णय लेने में मदद करता है। अब ख नंबर देखते हैं। रहीमन जिह्वा बावरी कही गए सरक पताल, इसका भी भावार्थ देखिए। रहीमदास जी कहते हैं कि इस दोहे में बताते हैं कि जीव बिना सोचे समझे कभी स्वर्ग तो कभी पाताल की बातें करती है, पर स्वयं मुंह के अंदर सुरक्षित रहती है। अपने तो वह सुरक्षित रहती है, बोलने को कुछ भी बोल देती है। अनुचित बोलने पर सिर यानी बुद्धि को दंड भुगतना पड़ता है, और अतः हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। जूती खात कपाल यानी हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये देखिए, इसको लिख दिया है मैंने, यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये सारा जो भी भावार्थ था, जो मिलान करना था, तीनों को मिलान भी कर दिया है। पहला है प्रेम को रिश्तों से, यहाँ पर आया था मिलान करे, तो यहाँ भी मैंने आपको मिलान करके बता दिया है, यहाँ पर। और देखिए, इसी चीज को यहाँ पर मैंने लिख करके आपको समझाने का प्रयास किया है। अगला देखिए, ये पहला का था, ये दूसरा का है, ये तीसरा का है। अब अगला देखिए, पंक्तियों पर जो चर्चा है, नीचे दिए गए दोहों का अभी मैंने आपको पढ़ करके सुनाया, यहाँ पर मैंने लिख करके भी आपको बता दिया है। ये दोनों दोहों का भावार्थ है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी में थोड़ा सा टाइम निकाल कर बुक लेकर बैठिएगा, सब मिल जाएगा। सोच विचार के लिए, सोच विचार के लिए कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। भावार्थ लिखना है। इस दोहे में मिले के स्थान पर जुड़े और छिटकाए के स्थान पर चटकाए शब्द का प्रयोग भी लोक में प्रचलित है। तो रहीम प्रेम को एक केवल धागा मानते हैं। यदि इस प्रेम के धागे को एक बार तोड़ दिया जाए तो वह फिर पहले जैसा नहीं जुड़ता। अगर जोड़ भी दिया जाए तो उसमें गांठ लग जाती है, जो संबंधों को कटुता या दूरी को दर्शाती है। इसलिए हमें रिश्तों से में संयम, समझदारी और व्यवहार रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, आपको कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं आपको अगले पेज पर ले चलती हूँ। ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए, धागा, लेकिन यहाँ पर इसको भावार्थ को जरूर देख लीजिए। इसी तरह प्रेम भी एक नाजुक भावना है, यदि उसे चोट पहुंचाई जाए, संबंध तोड़ दिया जाए तो वह फिर जुड़ तो सकता है, लेकिन उसमें गांठ, दाग या खटास पड़ जाती है। धागा का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यह प्रेम की नाजुकता और संबंधों की कोमलता को दर्शाता है। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि यह जो है वह प्रेम की नाजुकता और संबंधों की कोमलता को दर्शाता है। और अन्य उदाहरण भी है कि रिश्तों को डोर को संभाल करके रखना चाहिए, जैसे रेशमी धागे को संभालिए नहीं तो वो फंस जाता है, तो फिर वो बिना तोड़े नहीं निकलता है। विश्वास एक कांच की तरह होता है, एक बार टूटे तो फिर जुड़ने पर भी दरार रह जाती है। अगला है, इसका ख नंबर का प्रश्न है। इस दोहे में प्रेम के उदाहरण देखिए, उदाहरण में धागे का प्रयोग ही क्यों किया गया होगा? क्या आप धागे के स्थान पर कोई अन्य उदाहरण सुझा सकते हैं? अपने सुझाव का कारण भी बताइए। धागा को उदाहरण में इसलिए रहीमदास जी ने दिया है क्योंकि यह संबंधों की कोमलता और नाजुकता और जुड़ाव को दर्शाता है। यदि धागा टूटता है तो जुड़ने पर गांठ पड़ जाती है, जैसे रिश्तों में
खटास। अन्य उदाहरण भी इसका है कि कांच टूटने के बाद जुड़ने पर दरार रह जाती है। मिट्टी का बर्तन कांच का उदाहरण है, मिट्टी के बर्तन का उदाहरण है। एक बार टूट जाए तो पहले जैसा नहीं बनता। और कारण इसका देखिए, कारण भी है। अन्य उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि भावनात्मक संबंधों की तरह ये वस्तुएं भी बहुत नाजुक होती हैं। इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। अगला है दोहे का उत्तर। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियई न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। इस दोहे में रहीम ने मानवीय गुण की बात की है। प्रकृति से हम क्या क्या सीख सकते हैं। इस दोहे में रहीम ने धैर्य, सहनशीलता और सज्जनता जैसे मानवीय गुण की बात की है। जैसे गहरे तालाब, सरोवर में तालाब यानी सरोवर। सरिता मतलब बच्चों नदी होता है, सरिता। सरित, सरित भी कह सकते हैं, तत्सम शब्द है। सरित मतलब नदी, सरिता मतलब नदी और सरोवर मतलब तालाब। में पानी धीरे धीरे पिया जाता है, वो कभी हड़बड़ी नहीं करता है। महान व्यक्ति भी संकटों से घबराते नहीं हैं। प्रकृति से मिलने वाली सीख, बड़े और महान व्यक्ति विनम्र होते हैं। विपत्ति में संयम और विवेक से काम लेना चाहिए। ये सारी तरवर फल नहीं खाते से ही है। प्रकृति क्या सिखाती है? प्रकृति हमें हर कार्य का समय और तरीका होना सिखाती है। अब चलिए शब्दों की बात देख लेते हैं। शब्दों की बात तो हमने कर ही लिया है, पर देखते हैं शब्दों की बात देख लेते हैं बच्चों। हाँ, कविता में आए जो शब्द हैं, तरवर का अर्थ क्या होगा? मातृभाषा में कविता में आए कुछ शब्द नीचे दिए गए। इन शब्दों को अपनी मातृभाषा में क्या कहते हैं, लिखिए। मातृभाषा में समानार्थक शब्द है। तरवर का मतलब होता है पेड़। पेड़ तो आप सभी जानते हैं, पेड़ वृक्ष भी कहते हैं। बहुत सारा होता है, वृक्ष, बिटप, पादप, तरुवर। विपत्ति, विपत्ति का अर्थ होता है बच्चों संकट। और लिख सकती हूँ, मुसीबत भी लिख सकती हूँ, लेकिन जगह कम है। छिटकाए मतलब होता है चटकाए, छिटकाए मतलब होता है तोड़ना। तो है, इसको ट नहीं समझिएगा, तोड़ना। सुजान, सुजान का अर्थ होता है सुजान, सज्जन, सजन, सज्जन। सरवर मतलब तालाब, पोखर। पोखर भी कह सकते हैं। आपके पास गांव में अगर पोखरी होगी, पोखरा होगा, तो उसको कह सकते हैं। सांचे, सांचे मतलब सच्चा, सांचे मतलब सच्चा, सच्चा, वास्तविक भी होता है बच्चों। कपाल, कपाल मतलब माथा। जूती खात कपाल यानी माथे पर पड़ते हैं। दिमाग, इसका दिमाग अर्थ भी होगा, मतलब जीभ बोल कर निकल जाती है, लेकिन उसको, बुद्धि को सहना पड़ता है सारा कुछ। दिमाग और माथा भी होता है बच्चों। ये आपका सारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर और भी दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करती हूँ। शब्द एवं अर्थ अनेक है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर देखिए ये रहीमदास जी का दोहा है। इस दोहे के माध्यम से वो समझाने का प्रयास करते हैं कि इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। पहले पानी का अर्थ है सम्मान, पानी राखिए। जल, जल मतलब बिन पानी सब सून, जल के बिना पूरी जिंदगी बेकार है। बिना जल के सब सूना है। पानी के बिना आप एक कदम नहीं चल सकते, एक दिन भी नहीं जिंदा रह सकते। पानी की तो जरूरत पड़ती है। अगर कुछ दिन आप जिंदा रह भी लेंगे तो बहुत अधिक दिन जिंदा पानी के बिना नहीं रह सकते। पानी गए न उबरे, तो यहाँ पर एक सम्मान के अर्थ में है, दूसरा जल के अर्थ में है, और तीसरा चमकाने के अर्थ में। यहाँ पर 3 अर्थ दिया गया है। इसी प्रकार कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप भी इन शब्दों के 3 अर्थ लिखिए। आप इस कार्य में शब्दकोश, इंटरनेट, शिक्षक या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, एक एक शब्द दिया हुआ है, इसका 3 अर्थ हम लोग लिखते हैं।
पहला है कल। कल मतलब होता है आने वाला कल, बीता हुआ कल। और यहाँ पर कल मतलब मशीन पुर्जा भी होता है, तो एक तो हम लिख देते हैं आने वाला कल। एक हो गया आने वाला कल। दूसरा हो गया शांति, चैन। चैन कल मतलब होता है कि चैन भी होता है, शांति भी होती है। और तीसरा इसका है कल मतलब मशीन पुर्जा। एक का मैं यहां पर लिख देती हूं, मशीन पुर्जा। मशीनरी को भी कल कहा जाता है। अगला है पत्र। पत्र मतलब पत्र का भी 3 अर्थ आपको लिखना है। पहला है पत्ता, दूसरा है चिट्ठी। चिट्ठी को भी पत्र कहा जाता है। और इसका तीसरा है दल। दल। कर। कर मतलब होता है हाथ। कर मतलब होता है टैक्स। और कर मतलब होता है किरण। यहां नहीं हट रहा है बच्चों, यहां लिख देती हूँ किरण। अगला है फल। फल का मतलब होता है परिणाम। इसका क्या फल मिलेगा, आपने ये काम कर तो दिया पर इसका क्या फल मिलेगा, यानी परिणाम। पहला हो गया परिणाम। दूसरा हो गया फल, जो आप खाते हैं, खाने वाला। खाने वाला फल। और इसका तीसरा हो गया हल का भाग। हल का भाग, हल यानी जो खेत में हल चलाते हैं ना, उसके एक भाग को फल भी कहते हैं। हल का भाग। ये हो गया बच्चों यहाँ पर। अब चलिए इसको देख भी लेते हैं। शब्दों की बात देखते पाठ से आगे। शब्दों की बात एक अर्थ के अनेक। कल जैसे स्कूल जाना है, कला, नृत्य, साहित्य। मशीन पुर्जा जैसे इंजन का कल। अब पत्र है देखिए, चिट्ठी, पत्ता, समाचार पत्र। कर है टैक्स, टैक्स भी है। करना यानी काम का करना, वह काम कर रहा है। और किरण भी होता है यहाँ पर फल। फल मतलब खाने योग्य सेब, परिणाम। और मैंने आपको तो सब बता ही दिया है। आपकी बात देखते हैं बच्चों यहाँ पर। आपकी बात में है रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। इस दोहे का भाव है न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है। सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्ता है। चाहे हाथी हो या चींटी, तलवार हो या सुई, सबके अपने अपने आकार प्रकार हैं, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता और महत्व है। सिलाई का काम सुई से ही किया जा सकता है, तलवार से नहीं। सुई जोड़ने का काम करती है, जबकि तलवार काटने का। कोई वस्तु हो या व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, सबका सम्मान करना चाहिए। अपने मनपसंद दोहे को इसी अपने मनपसंद दोहे को इस तरह की शैली में अपने शब्दों में लिखिए। दोहा पाठ से या पाठ से बाहर का हो सकता है। आप कहीं से भी ऐसा ही एक दोहा खोज करके अपनी भाषा में लिखिए। देखिए बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि अपनी भाषा में आप कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर सरगम दिया हुआ है। सरगम देखिए, एक यहाँ पर बीड़ा रखी हुई है। रहीम, कबीर, तुलसी, वृंद आदि के दोहे आपने दृश्य श्रव्य। दृश्य मतलब होता है देखना, श्रव्य मतलब सुनना। देखना और सुनना। रेडियो, टीवी है दृश्य और रेडियो है श्रव्य। दृश्य श्रव्य माध्यमों से माध्यमों के बारे में सुने होंगे। कक्षा में आपने दोहे भी बड़े मन योग से गाए होंगे।
अब बारी है इन दोहों की रिकॉर्डिंग, ऑडियो या विजुअल की। रिकॉर्डिंग सामान्य मोबाइल से की जा सकती है। देखिए, आपको सिखाने का ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। सामान्य मोबाइल से की जा सकती है। आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ समूह में या अकेले गा सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ भी गायन करें। अपने दोस्तों के साथ या अकेले गा सकते हैं। यदि संभव हो तो वाद्य यंत्रों के साथ भी गायन करें। गायन मतलब गाइए। रिकॉर्डिंग के बाद दोहे स्वयं भी सुने और लोगों को भी सुनाए। ये देखिए, बहुत ही अच्छा तरीका है आपके अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने का। तो यहाँ पर रहीम अगला पॉइंट है। रहीम, बृंद, कबीर, तुलसी बिहारी आदि के दोहे आज भी जनजीवन में लोकप्रिय हैं। दोहे दोहे का प्रयोग लोग अपनी बात पर विशेष ध्यान दिलाने के लिए करते हैं। ज्यादातर लोग दोहों का बात जो आप देखते होंगे कि यहाँ जब भी कोई बात होती है तो आपके बड़े जो हैं वो किसी न किसी एक दोहे को आपको सुना देते हैं। तो इसी प्रकार से अपनी बात को विशेष ध्यान दिलाने के लिए करते हैं। जब दोहे समाज में इतने लोकप्रिय हैं तो क्यों नहीं इन दोहों को एकत्र करें और अंताक्षरी खेलें। अपने समूह में मिलकर दोहे एकत्र कीजिए। इस कार्य में आप इंटरनेट, पुस्तकालय और अपने शिक्षकों या अभिभावकों की सहायता भी ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है। बच्चों, आप लोग एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। रहीम के जितने भी दोहे हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए। बृंद के दोहे, कबीर के दोहे, तुलसी के दोहे, बिहारी के दोहे, सारे दोहों को आप यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी खोज करके इंटरनेट की सहायता से आप उनको निकाल लीजिए या अपनी लाइब्रेरी में चले जाइए, वहां से निकाल लीजिए। और इन दोहों को आप अपने एक वर्कबुक बनाइए, उसमें आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सारे दोहों को पहले कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सभी क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन दोहों को कलेक्ट करके वो सारे बच्चे चाहे तो अंताक्षरी भी बहुत अच्छे से खेल सकते हैं और आपको इतने सारे दोहे याद हो जाएंगे। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। खेल खेल में सारे दोहे आपको याद हो जाएंगे। चलिए, आज की पहेली को देखते हैं। 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा होकर नाच दिखाऊं, मैं क्यों अपना नाम बताऊं। तो देखिए, 2 अक्षर का मेरा नाम यानी नट, न ट नट। नट जो खाने के काम आता है और उल्टा होता है तो वह टन। टन उल्टा करेंगे तो टन, जो नाचने का संगीत सूचित करता है। टन 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 जब घंटी बजती है, म्यूजिक बजता है, तो नाचने के काम भी आता है। यह संगीत की सूचना भी देता है। तो मेरी तरफ से नट और टन हो गया 2 शब्द। दूसरा नंबर है, एक किले के 2 ही द्वार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, उनमें सैनिक लकड़ीदार, टकराए जब दीवारों से, जल उठे सारा संसार। देखिए, यहाँ पर एक किले के 2 ही द्वार हैं, आंखें हैं और पलकों में लकड़ी जैसे पलक, बाल हैं, जो अगर आंखों में चले जाएं तो आंखें जलने लगती हैं। जल उठे सारा संसार, अगर आपकी आंख में कुछ चला जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, तो इसका होगा आंखें। खोजबीन के लिए है बच्चों, अब आप इसको खोजबीन कर लीजिएगा। रहेंगे कुछ अन्य दोहे पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता से पढ़ें, देखें और समझें। ये पूरा चैप्टर आपका पाठ 5 दो रहीम के दोहे मल्हार पुस्तक से ये कंप्लीट हो चुका है। पूरा फुल कोर्स है, इसमें कहीं भी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए बच्चों, मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।